गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी सुबह सुबह उठ गए हम लोग, कितने बजे हैं? 8:40 हो रहा है और हम लोग निकल रहे हैं पापा और मैं, जो यहाँ मुक्तेश्वर का मंदिर है, मुक्तेश्वर धाम, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ा है, वहाँ जा रहे हैं। और चौली की जाली, जो कि यहाँ पे फेमस जगह है, दो आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या है, और थोड़ा सा मैं आपको उन जगहों के बारे में भी बताऊंगा। एक बार वहाँ पहुँच जाए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ, सो स्टे ट्यून्ड। सो हम लोग मुक्तेश्वर धाम टेम्पल की एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं। ऐसी कुछ एंट्रेंस अभी रिनोवेट हो रहा है। यहाँ पे शॉप्स हैं अभी जो कि बंद है, या तो सुबह सुबह इसलिए बंद है या पता नहीं कोरोना के चक्कर में। तो और ये कुछ रास्ता है, इसका चढ़ाई है थोड़ी सी। तो मुक्तेश्वर धाम टेम्पल एक्चुअली 350-400 साल पुराना है, शिव जी का टेम्पल है, और इसी टेम्पल के नाम पे मुक्तेश्वर का नाम पड़ा है। तो हम लोग अभी रास्ते में ही है, मतलब ट्रैक कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं ऊपर टेम्पल के लिए। तो इसके दो रास्ते हैं, एक इधर से है, ये कहीं और आगे रोड से आता है, और एक यहाँ से रास्ता है जो कि आई थिंक मेन रास्ता है, और हमने गाड़ी नीचे ही पार्क करी है। तो ये जो टेम्पल है, ये मुक्तेश्वर की जो छोटी सी मार्केट है वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, और ये हिल टॉप पे है। और पापा बता रहे हैं कि उन्होंने कहीं पढ़ा था या कहीं सुना था, ये टोटल जो स्टेप्स हैं वाले, टोटल 99 स्टेप्स हैं। अब कितना सही है कितना नहीं वो मुझे नहीं पता, मैं बस आपको बता रहा हूँ, बाकी सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो आप देख सकते हो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए मंदिर में। ये मंदिर की एंट्रेंस हो गई, थोड़े से स्टेप्स और चढ़ने। तो ये है शिव जी का मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था, और यहाँ पे शिव जी के अलावा ब्रह्मा जी और विष्णु जी के भी मंदिर हैं, और हनुमान जी, राम जी, सबके मंदिर हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे शिवलिंग है वो व्हाइट मार्बल से बनाई है, जिसके ऊपर कॉपर की योनी है। तो आप जैसे देख सकते हो जो शिवलिंग है वो व्हाइट कलर की है, व्हाइट मार्बल से बनी है। पे शिवलिंग को रखा गया है वो तांबे से बना हुआ है, कॉपर, उसको योनी बोलते हैं। मंदिर परिसर में प्रॉपर एकदम शांति है, इसलिए मैं भी धीरे बोल रहा हूँ, किसी तरीके से अशांति ना फैलाऊं। मुक्तेश्वर धाम टेम्पल जो है एक इम्पोर्टेंट शिव जी का टेम्पल है, जो मेन 18 टेम्पल्स हैं शिव जी के इंडिया में, उसमें से एक ये भी है, और मतलब काफी मान्यता है इसकी। यहाँ पे भी लोग दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए। अगर आप लोग मुक्तेश्वर आ रहे हो तो यहाँ जरूर आए, काफी अच्छा लगता है, काफी पीसफुल है, काफी मन को शांति मिलती है, तो आप जरूर आना यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रह्मलीन सिद्ध संत पूज्य श्री मुक्तेश्वर महाराज जी, उन्होंने स्थापित करा था मुक्तेश्वर धाम आश्रम, और यहाँ पे ही उनकी तपस्थली टॉप कॉटेज समाधि मंदिर भी है। तो मंदिर के साइड में, साइड से एक एंट्री है यहाँ पे, यहाँ से आने का रास्ता है। तो ये कुछ था मुक्तेश्वर धाम मंदिर के बारे में, जो भी मुझे पता था और मैंने पढ़ा था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं चौली की जाली की तरफ, जो कि यहाँ से 200-250 मीटर दूर है, बट हमें रास्ता नहीं पता उसका। तो हम किसी से, कोई लोकल मिलता है तो उससे पूछते हैं कि कहाँ से जाने का रास्ता है। काफी शांति है यहाँ पे, ये भी प्रॉपर जंगल के बीच में। तो अब चौली की जाली की तरफ जाते हैं और आपको वहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी हम लोग पी रहे हैं बुरांश के फूल का जूस, होता है जो कि हर साल पूरे साल मिलता है। ये मार्च अप्रैल में तो फ्लावर आता है ना सर? हाँ जी, वैसे आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसको जो हम बनाते हैं, इसको जो बनाने का तरीका होता है, फूलों को सुखा के ही पकाया जाता है सर जी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं इसको जो है सर प्रिजर्वेट नहीं करता। ओके। मैं इसको जैसे मैंने फूलों को सुखा के रख दिया ना, इसका एक हर्बल भी बनता है सर, हर्बल टी भी बनता है। तो हम तो ज्यादातर जूस बनाते हैं। हाँ जी। और उसको जो है सुखा के पकाया जाता है, तो उस तरीके से बनाया जाता है। तो ये विदाउट प्रिजर्वेट है और विदाउट कलर सर, ये होममेड है हमारा। ज्यादातर लोग छोटी बॉटल ले जाते हैं। तो ये होममेड है इनका। तो ये कह रहे हैं कि ये बॉटल्स हम ले जा भी सकते हैं अगर हमें मतलब ले जाना है अपने साथ। प्लस आप कैसे मतलब अभी बनाते हो, आप इसमें क्या क्या ऐड करते हो अभी बनाते टाइम? अभी जैसे मैं यहाँ पर लोगों को जो सर्व करता हूँ सर ना, मैं करता हूँ जैसे बुरांश डालूंगा, 30% बुरांश डालता हूँ, ठीक है, 70% पानी के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है जी जी। और इसमें जैसे मैं मसाला डालता हूँ, नॉर्मल काला नमक है और ब्लैक सॉल्ट है हमारा, ये नींबू है और ब्लैक सॉल्ट हो गया, और चाट मसाला जो होता है उसमें थोड़ा सा लोकल तरीके से मसाला जो है मैं अपना होममेड बना देता हूँ जी जी। जैसे उसमें पुदीने को हम सर कूट के डालते हैं, तो जीरा वीरा थोड़ा सा डाल के थोड़ा
थोड़ा सा अच्छा लगता है सर। बाकी नॉर्मली इसको विदाउट मसाले की भी ले सकते हैं सर। मतलब जैसे अगर अभी ये पड़ा हुआ है तो मतलब इसको कैसे ऐसे डायरेक्ट पी सकते हैं? ये काफी स्ट्रॉन्ग होगा अभी जी, इसलिए इसको डाइल्यूट करते हैं हाँ, ये 70% पानी में, अदरवाइज मीठा और ये बहुत होता होगा। हाँ ये सर स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो ये डाइल्यूट किया जाता है। और इसका इसके बेनिफिट्स भी बता दो आप, क्या क्या है बुरांश के? इसकी जो बेनिफिट्स है सर, मेनली जो ना ब्लड को हमारा प्यूरिफाई करता है। हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन पर्पस के लिए बहुत बढ़िया होता है ये। मेनली जो है इसका काम जो होता है ये ब्लड को सर प्यूरिफाई करता है। जो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है सर। जो लोग बरसों से दवाइयाँ खाते हैं तो धीरे धीरे कंट्रोल में लेके आता है ये। हाँ वो तो जी ये बहुत अच्छा चीज़ है। इंग्लिश नेम क्या है इसका? रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन। जी हाँ रोडोडेंड्रॉन, इसका जो बॉड निकल रहा है। तो अभी बस टेस्ट करते हैं कैसा है जूस और फिर आपको बताता हूँ। तो ये रहा मेरा बुरांश का जूस, पीता हूँ और बताता हूँ। काफ़ी अच्छा टेस्ट है और मसाले के साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो गया है। लाइटली मीठा है, मतलब ज़्यादा इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा होगा। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, थोड़ा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। अब जाते हैं चौली की जाली की तरफ। तो ये भैया हैं जिनके यहाँ से हमने जूस किया। अमेजिंग। आपका नाम बताओगे भैया? उमेद सिंह बिस्टे सर। और आपकी दुकान एग्जैक्टली बता दो कहाँ पे? सर ये बिल्कुल हमारा जो मुक्तेश्वर का मेन मंदिर से गेट का ऊपर का है, ऊपर जाते समय बिल्कुल आपको रास्ते में मिल जाता हूँ मैं। हाँ तो ये जो रास्ता है मेन एंट्रेंस है यहाँ की, और बिल्कुल यहीं पे इनकी स्टॉल है, स्टेयर्स वाला जो रास्ता है। तो आप आओ यहाँ पे, इनके यहाँ पे जूस पियो, बहुत अच्छा है और ये खुद भी बहुत अच्छे हैं। मैं जी ये मेरा जो हम तो खुद लोकल मतलब किसान है ये। नींबू हमारे खुद के, अभी कुछ दिनों के बाद माल्टा चल जाएगा, लोग उसको बहुत याद करते हैं माल्टे को। क्या साइज है नींबू का, साइज देखो। नींबू ये पहाड़ी नींबू हो गया और ये नॉर्मल नींबू हो गया है ना, डिफरेंस देख सकते हो आप कितनी। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इनकी दुकान में जरूर आना और जूस पीना और मजे लेना। ये मंदिर का रास्ता ऊपर मुक्तेश्वर धाम, और इसी के साइड से ये एक कच्चा रास्ता निकल रहा है जो कि चौली की जाली तक जाता है। यहाँ से हम जा रहे हैं और यहाँ पे अभी बारिश का टाइम है, तो बस एक डर है, वो है जौक का। जौक बोले तो लीचेस जो स्किन में चिपक जाती है, खून चूसती है। जूते पहन के भी चिपक जाती है वो, तो मैंने देखा है कईयों के। नहीं अंदर पैरों में आ जाती है, पता नहीं कहाँ से घुसती हैं। और पापा को देखो चप्पल में आए हैं बड़े मजे में। अब इनको डर लग रहा है कि जौक ना चिपक जाए, तो खतरों से खेलते हुए हम जा रहे हैं चौली की जाली देखने। इसलिए एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो कर दो एटलीस्ट। तो वहाँ पहुंचते हैं और आपको बताता हूँ। ये देखो आप, ऐसा कुछ रास्ता है जंगल का, इसका पेड़ ही पेड़ है आसपास और ये कच्चा रास्ता है। तो हम जंगलों के बीच से होते हुए इस एरिया में पहुंच गए हैं और ऊपर चौली की जाली में आप देख सकते हो बंदर बैठे हुए हैं। तो भाई मैं तो नहीं जाऊंगा वहाँ पे, मेरे को डर लगता है। तो ये चौली की जाली का एरिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या व्यू है। नीचे पूरा वैली व्यू है, फिर से क्लाउडी हो रहा है सामने, ऐसा कुछ है यहाँ पे। अभी लोग भी नहीं है, बस हम लोग हैं और कुछ बंदर है, कुछ लंगूर है और मुझे डर लग रहा है। तो चौली का मतलब होता है रॉक और जाली का मतलब होता है होल, तो इसीलिए वो पत्थर पे एक होल है। तो ये वाला होल है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, जो की ये पत्थर पे है। अगर बोलते शिवरात्रि के दिन कोई भी लेडी या औरत जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, वो आके इस होल को क्रॉस करे, उसको बच्चा हो जाता है। मतलब ये मैंने पढ़ा है। और यहाँ पे एक भैया भी मिले हमें जो लोकलाइट हैं, वो कह रहे हैं कि ये सच बात है। जो ये भैया हैं इन्होंने बताया कि शिवरात्रि के दिन जब वो औरतें आती हैं तो पहले इस होल को क्रॉस करती हैं, उसके बाद ऊपर जो मुक्तेश्वर धाम मंदिर मैंने अभी आपको दिखाया है वहां जाके पूजा करती हैं। जो पहाड़ की लेडीज होती है वो हेल्प कराती है उनको। तो ये रास्ता है, यहाँ से चढ़ के जो औरतें होती हैं वो जाती हैं, ये होल को क्रॉस करती हैं। तो आप देख सकते हो कितना डिफिकल्ट है, बट ये मान्यता है यहाँ की। बोलते हैं यहाँ के लोकलाइट्स की ऐसा सच में होता भी है कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा होता तो इसके बाद करने के बाद वो बच्चा हो भी जाता है। 16 सोमवार का व्रत करके आती है वो औरतें और शिवरात्रि के दिन ये सब करती हैं। तो ये रास्ता है, वैसे वहां पे मेन ऊपर है, वहां से वो नीचे आती हैं, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ के स्टेप से चढ़ के उधर क्रॉस करती हैं। तो काफी डिफिकल्ट है ये सब चीजें करना, बट अब जिसको करना होता है वो करता ही है, उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। और किसी ने अंदर से माना हुआ है कि ये ऐसा सच है तो वो करता ही है। तो बस ये था चौली की जाली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था अपनी तरफ से। मैं फिर से कहूंगा अगर आप मुक्तेश्वर आ रहे हो तो ये मुक्तेश्वर धाम टेम्पल चौली की जाली जरूर विजिट करो। बस अब चलते हैं नीचे की तरफ, मुक्तेश्वर को बाय बाय करके जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी हम जो चौली की जाली है वहाँ पे आए दूसरे रास्ते से थे जो कि कच्चा था, अब ये थोड़ा पक्का रास्ता है, इससे हम जा रहे हैं। ये भी वही मेन जो एंट्रेंस है मंदिर की, वहां तक ले जाएगा हमें। और आप देखो ऊपर रॉक्स देखो भाई क्या साइज है, कितनी बड़ी है। यहाँ भी है और नीचे ऐसे पेड़ है और ये कुछ रास्ता है, बस यहाँ से हम चल के जा रहे हैं। ये एंट्रेंस है इसकी। तो यहाँ से ये रास्ता चौली की जाली के लिए कट गया और ये मेन ऊपर मुक्तेश्वर धाम मंदिर के लिए। तो हम लोग मुक्तेश्वर धाम टेम्पल और चौली की जाली घूम के आ गए सेफली, लीचेस से बच के। अब पापा चेक कर रहे हैं कहीं उनको लगी तो नहीं है कहीं पे।
ऐसे कहीं पे आपको दर्द वर्द हो रहा है? नहीं चिपक जाएगी बाद में खाएगी तो नहीं है, कुछ नहीं मिला। तो बस अब हम वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा था बिकॉज हम लोग जल्दी आ गए थे यहाँ पे, सो दैट यहाँ पे हमें दिख रहा था कि बारिश होने वाली है और वेदर खराब हो जाएगा तो फिर कुछ दिखेगा नहीं, तो हम आ गए थे। अब वापस जा रहे हैं हम अपने होटल की तरफ, ब्रेकफास्ट करेंगे, पैकिंग ऑलमोस्ट डन है और यहाँ से आगे निकलेंगे मे बी भीमताल, सातताल, नौकुचियाताल किसी या नैनीताल की तरफ। सो लेट्स सी एंड लेट्स वेट। तो अब हमारा चेकआउट का टाइम हो गया है, मतलब चेकआउट कर लिया हमने। अब जा रहे हैं शायद नैनीताल की तरफ या शायद भीमताल की तरफ, वो ऑन द वे डिसाइड करेंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग इस बार रुके थे बथेलिया में, ये होटल है लॉर्ड कृष्णा हिमालयन होटल। तो ये काफी मतलब सही अच्छा होटल है, डिसेंट होटल है, स्टाफ बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छा, खाना पीना भी अच्छा था, स्टाफ का बिहेवियर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं आपको इस होटल के ओनर से भी मिलवाता हूँ और थोड़ा सा उनसे पूछते हैं इस होटल के बारे में, कितने टाइम पहले उन्होंने होटल स्टार्ट करा था और कहाँ एग्जैक्टली ये होटल लोकेटेड है। भैया हेलो, कैसे हो? हाय वेरी वेल। आपका नाम? माय नेम इज दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र जी, अच्छा आप बता दो थोड़ा होटल के बारे में, कहाँ लोकेटेड है और कितने टाइम से आपका होटल है और ये सब। ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं। अच्छा। एंड दिस इज द ओनली होटल जो कि बिल्कुल एक सेंटर में लोकेटेड है जी। आपने देखा है फ्रंट में आपको बेसिक मार्केट है, हाँ जी। फैसिलिटीज भी है, पीछे आपको सारा व्यू देखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ड्यूरिंग विंटर दैट एंटायर इट्स अ हिमालय रेंज एंड दिस इज द सनराइज पॉइंट एंड यू कैन सी लाइक ये क्राउडेड एरिया धानाचूली एरिया है, तो रात में वो पूरा चमक। तो ये ऐसा कुछ व्यू है इस होटल के पार्किंग एरिया से, और रूम्स यहाँ पे रूम्स भी है, तो आपको ये व्यू मिलता है अगर रूम्स आपको ये वाले मिलते हैं तो। आप कहने का मीन्स ये है कि सी नॉट अ फुली लग्जरी बट वेरी काइंड ऑफ बजटेड होटल्स एंड मुक्तेश्वर में इतना प्यारा व्यू बहुत रेयर होटल्स के। इसमें 3 कैटेगरी ऑफ रूम्स हैं, डिलक्स, सुपीरियर एंड टॉप फ्लोर जो है सुपीरियर टेरेस रूम। तो ये ओनर है यहाँ पे, मैंने जैसे कि आपको बताया कि होटल स्टाफ एंड ओनर खुद प्रॉपर्ली इन्वॉल्व थे, हमसे सब कुछ पूछ रहे थे कि स्टे वगैरह कंफर्टेबल है नहीं, खाना वाना सब कुछ ठीक है नहीं या नहीं। अगर आप मुक्तेश्वर साइड आ रहे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोग इस होटल में आके स्टे करो, बिकॉज काफी अच्छे रूम्स भी स्पेशियस है, ऐसा नहीं है कि छोटे रूम्स हैं। लोकल शॉप से आपको कुछ भी चाहिए सब कुछ इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आओ और एंजॉय करो अपना स्टे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और भैया को भी प्यार देना हमारी तरफ से। थैंक यू। ठीक है, चलो थैंक यू। तो अगर आप मुक्तेश्वर से नैनीताल की तरफ जा रहे हो तो भवाली होते हुए जाते हो और बीच में आपको रामगढ़ भी दिखता है। तो रामगढ़ एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वहाँ पे नीचे की साइड वो उसको तल्ला रामगढ़ बोलते हैं, वहाँ से ऊपर वो मल्ला रामगढ़ हो गया। एक्चुअली कुमाऊनी में तल्ला मतलब होता है नीचे की साइड और मल्ला होता है ऊपर की साइड, इसलिए मल्ला रामगढ़ इज ऊपर वाला एरिया, तल्ला रामगढ़ इज नीचे वाला एरिया। जैसे आपने नैनी लेक में भी सुना होगा मल्ली ताल और तल्ली ताल, तो ऐसे यहाँ पे कुमाऊनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो डिफरेंस ये है कि तल्ला रामगढ़ में आपको बिकॉज ये नीचे है, सामने माउंटेन व्यू है, बट मल्ला रामगढ़ जो है वहाँ से आपको हिमालयन व्यू एज वेल एज नीचे वैली व्यू दोनों दिखते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है। और अगर आप मुक्तेश्वर से नैनीताल की तरफ जा रहे हो तो आप भवाली होते हुए जाते हो और रास्ते में आपको ये रामगढ़ का व्यू भी दिखता है। हम रुक गए, हमने गाड़ी रोक ली और आपको एक आइडिया दे रहे थे कि रामगढ़ कैसे डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। और बस अभी थोड़ी देर में हम लोग भवाली पहुंचेंगे। भवाली से आई थिंक 11-12 किलोमीटर और है नैनीताल का रास्ता। तो अगर आप जैसे भवाली के रास्ते नैनीताल जा रहे हो तो भवाली में आपको टी गार्डन भी मिलेगा एक, जो कि यहाँ पे है, आपको हल्का हल्का थोड़ा सा दिख रहा होगा। अंदर पूरा टी गार्डन है, इधर भी है, यहाँ ऊपर पूरा टी गार्डन है। तो मैं ऑलरेडी एक टी गार्डन जा चुका हूँ तो इसलिए मैं फिर से इसमें नहीं जा रहा। बट अगर आप नैनीताल आ रहे हो तो नैनीताल के पास ये आई थिंक 10-12 किलोमीटर दूर भवाली है, वहाँ पे ये टी गार्डन भी लोकेटेड है। और यहाँ पे इनकी ऑर्गेनिक टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी है, जहाँ पे सब कुछ ये बनती है, चाय वगैरह यहीं पे बनती है। मतलब यहाँ से पत्ते वगैरह तोड़ के सुखा के वो पूरा बनाते हैं। तो आप यहाँ से आई थिंक खरीद भी सकते हो। यहाँ पे इनकी नीचे शॉप भी होगी। अगर आप मुक्तेश्वर से नैनीताल जा रहे हो फिर तो आपके रास्ते में ही पड़ेगा, ऑन द वे पड़ेगा। अगर आप नैनीताल ही आ रहे हो सीधे हल्द्वानी से तो आप 10-12 किलोमीटर भवाली की साइड आके यहाँ पे टी गार्डन घूम सकते हो। तो ये ऐसे कुछ है, यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है। लोग जा रहे हैं टिकट लेके, 40 रुपीज़। ये नीचे उसकी शॉप है, यहाँ से आप अगर आपको चाय खरीदनी तो खरीद सकते हो। अगर आप इंडियन हो तो आपकी 40 रुपीज़ फीस है, अदरवाइज फॉर फॉरनर्स 100 रुपीज़ है। तो ऐसा कुछ है टी गार्डन, आप देख सकते हो कितने बड़े एरिया में है, ये आगे तक है। और यहाँ ऊपर की साइड भी है पूरा ये। तो ये घोड़ाखाल का मंदिर है, घंटी वाला, जैसे कि चितई वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, जो जैसे चितई में गोलजू देवता का मंदिर है, सेम ये घोड़ाखाल में भी गोलजू देवता का मंदिर है। तो ऐसा कुछ मंदिर है। यहाँ पे सारी मार्केट है।
तो एक रास्ता यहाँ से भी है पैदल का घोड़ाखाल मंदिर जाने का, एक रास्ता आगे की तरफ था जो मैं दिखा दिया आपको। तो जैसे पापा ने आपको बताया था कि गोलजू देवता के 3 मंदिर है, एक चंपावत, एक घोड़ाखाल और एक चितई। तो चितई वाला आपने पिछले व्लॉग में देख लिया था, घोड़ाखाल वाला ये वाला है, ये जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, और एक चंपावत में है। तो ये 3 गोलजू देवता के टेम्पल्स हैं जहाँ पे आप आ सकते हो, और ये नैनीताल से बस 10-12 किलोमीटर दूर है, तो आप आ सकते हो अगर आप नैनीताल आ रहे हो तो। घोड़ाखाल मंदिर में भी वैसे ही जैसे चितई में बहुत ज्यादा घंटियां या कोई भी अपनी मन्नत कोई मांगता है चिट्ठी में लिख के, स्टाम्प पेपरों में लिख के, वैसे ही टंगे हुए मिलेंगे यहाँ भी। गोलजू को वही न्याय का देवता कहते हैं। किसी के साथ अन्याय हो रहा तो वो न्याय मांगता है तो तब वो चिट्ठी या स्टाम्प पेपरों में लिख के यहाँ भी टांगता है। और ये बिल्कुल ये सैनिक स्कूल है घोड़ाखाल का। तो पहले जो इसका रास्ता होता था ये बीच से आता था मंदिर के लिए, तब ये रोड नहीं थी जिसमें अभी बाईपास कर रखा है। तो सीधा मंदिर ये स्कूल के अंदर से ही आते थे यहाँ पे, और यहाँ से मंदिर में ऊपर को रास्ता था। तो ये सैनिक स्कूल जो घोड़ाखाल है ये टोटल ऑल ओवर इंडिया में 5 या 6 है सैनिक स्कूल। इसमें सारा आर्मी का मैनेजमेंट कंट्रोल जो भी है आर्मी का है। क्लास 6 से ये स्टार्ट होते हैं। और ये मंदिर के बिल्कुल सामने ये भीमताल का एरिया है। तो ये जो नीचे रोड जा रही है ये यहाँ पे आगे पैराग्लाइडिंग होती है, अगर किसी को करनी तो आ सकता है। तो ये हम भवाली पहुंच गए जो कि मिड पॉइंट है। अब यहाँ से मिड पॉइंट भी नहीं है बट यहाँ से आप नैनीताल 10-12 किलोमीटर है। तो यहाँ से लेफ्ट ये जा रहा है नैनीताल की तरफ और राइट अल्मोड़ा की तरफ जा रहा है, बट हमें पेट्रोल भराना है इसलिए हमें राइट जाना पड़ेगा, फिर हम वापस इस पे आएंगे। तो ये भवाली सैनिटोरियम है, इसके बारे में थोड़ा पापा आपको बताएंगे। ये टीवी सैनिटोरियम जो है भवाली में है। यहाँ पर नेहरू जी की पत्नी यहाँ थी, क्योंकि उनको आप लोगों को पता होगा कि टीबी हो गया था और उसी से उनकी डेथ भी हुई थी। तो यहाँ पे एक्चुअली ये सारा पाइन फॉरेस्ट है। तो पाइन की हवा है वो तब बताते, तब तो कोई ऐसी वैक्सीनेशन या कोई ऐसी मेडिसिन टीबी की थी नहीं, और टीबी उस समय वो वाली बीमारी होती थी, सब लोग उससे दूर रहते थे, छुआछूत वाली बीमारी। महात्मा गांधी भी यहाँ पे आए थे उनसे मिलने के लिए। पेट्रोल भर गया, अब वापस जा रहे हैं हम लोग नैनीताल वाली साइड। तो ये जो नीचे वाली रोड है वो हल्द्वानी जा रही है और ये ऊपर नैनीताल की तरफ जा रही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये व्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ, बिकॉज मैं सोचा था नैनीताल की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें भी, क्योंकि बहुत चीजें दिखाने के लिए। आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और रिंग द बेल कर देना। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना मुझे भी, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कि मैं कहाँ पे हूँ अभी और क्या कर रहा हूँ। तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे मैं आपको नैनीताल घुमाऊंगा। और नैनीताल में पापा भी पढ़े हैं तो वहाँ की भी कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा, पापा कहाँ पे पढ़े हैं और कहाँ पे पापा का कॉलेज था, जो भी है सब कुछ बताऊंगा। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सी यू एंड बाय बाय।